हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीवीएस के इंटर कॉलेज की वीडियो क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अंग्रेजी से संबंधित कुछ जानकारियां, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को उर्दू में इस्म भी कहा जाता है। इस्म का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु का नाम संज्ञा कहलाती है। चलिए हम संज्ञा की परिभाषा लिख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश में इसकी परिभाषा लिखते हैं। Noun is the name of person, place, animals, things, emotion or ideas। हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों, भावों, विचारों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बहुत से आपके भाव उठ रहे होंगे मन में, बहुत से आसपास आपके व्यक्ति होंगे या वस्तुएं होंगी जिनका कुछ कोई ना कोई नाम होगा। उन्हीं भाव, विचारों अथवा स्थानों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, आपके दोस्त का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे राम, अयोध्या, काऊ, डीवीएस के इंटर कॉलेज इत्यादि। जैसे राम ये एक नाम है, अयोध्या ये एक शहर का नाम है, काऊ एक पशु अथवा जानवर का नाम है, डीवीएस के इंटर कॉलेज एक विद्यालय का नाम है। इसी प्रकार चाइल्डहुड एक भाव अथवा अंदर की कल्पना का नाम है, इसका अर्थ होता है बचपना। ये सब मिला के होते हैं नाउन। अब आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हम कहते हैं संख्यावाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन को हम कहते हैं परिमाणवाचक संज्ञा। नाउन के इस विभाजन के फलस्वरूप हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन प्रकार के नाउन रख सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन
और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। इसको लिख लेते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत इन 3 प्रकार की संज्ञाओं को रखते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसे हम गिन सकते हैं जो प्रॉपर अवस्था में है। और कोई जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के अंदर, जैसे गाय, भेड़, स्कूल, हम गिन सकते हैं कितने स्कूल हैं, कितनी गायें हैं, कितने पेन हैं, कितने डस्टर हैं, कितने मोबाइल फोन हैं, ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार कलेक्टिव नाउन को भी हम गिन सकते हैं। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन अर्थात परिमाणवाचक संज्ञा पे। तो ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें गिनना संभव नहीं है, इनके अंतर्गत 2 प्रकार की संज्ञाएं आती हैं। एक है मटेरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम मिटा लेते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कह सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे पदार्थ अथवा वस्तुएं बनती हैं, और भाववाचक वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम ना ही छू सकें ना ही देख सकें, केवल महसूस कर सकें। तो हम बारी बारी से सबकी परिभाषा और सबके नियमों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन और उसके कुछ नियम, इसके बाद कॉमन नाउन, इसी प्रकार क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती हैं। जैसे ये पेन है सेलो की, इसका विशेष नाम है। पेन तो है लेकिन ये विशेष नाम है। ये आपका विद्यालय डीवीएसके इंटर कॉलेज विद्यालय है, लेकिन इसका एक विशेष नाम है डीवीएसके इंटर कॉलेज। इसी प्रकार किसी लड़के का नाम हो सकता है जैसे विजय, जैसे सुशील, किसी लड़की का भी नाम हो सकता है जैसे मधु। इसी प्रकार से ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में। व्यक्तिवाचक संज्ञा A proper noun denotes a particular person, place, things or animals. A proper noun denotes a particular person, place, things or animal. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवरों को प्रदर्शित करती है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवरों को प्रदर्शित करती है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताएगी। जैसे इसके अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे राम, DVSK इंटर कॉलेज, प्रयागराज, सेलोपियन, कैमल चाक, etc। ये सब प्रॉपर नाउन है। अब हम प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ विशेष नियम पढ़ लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो हम कुछ विशेष नियम पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला और मुख्य नियम होता है कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। पहला और मुख्य नियम। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जैसे राम, मोहन, सीता इत्यादि। यदि हम इस प्रकार लिखें तो ये सही है, क्योंकि यहाँ राम प्रॉपर नाउन है और आर कैपिटल है। और अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। जबकि यदि हम ये पढ़ें तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ राम प्रॉपर नाउन है और आर कैपिटल लेटर नहीं है, इसलिए गलत है। तो पहला नियम हमारा ये है। दूसरा नियम हम पढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण नियम होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी नोज मोहनाज, ये गलत है। ये दो तरीके से गलत है। ये प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, कैपिटल लेटर नहीं है। दूसरा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और यहाँ प्लूरल है। दो तरीके से ये गलत है। इसको सही कर लेते हैं हम लोग। सी नोज मोहन, अब ये सही है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम प्रॉपर नाउन प्लूरल कर सकते हैं। जैसे देयर आर 3 मोहनाज इन माई क्लास। जब एक से अधिक मोहन है मेरी क्लास में, उस परिस्थिति में हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रॉपर नाउन का तीसरा नियम पढ़ेंगे। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है। ये प्रॉपर नाउन का तीसरा नियम है।
सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ए मोहन केम टू मीट यू, एक मोहन तुमसे या आपसे मिलने आया था। यह यहाँ मोहन जो है ये प्रॉपर नाउन है। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। मोहन केम टू मीट यू, ये सही है, ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन परिस्थिति तब बदल जाती है जब वक्ता नाउन से भली भांति परिचित ना हो, तो कोई अन्य का, कोई एक का भाव देने के लिए वह ए एन और सम का प्रयोग कर सकता है। इसको लिख लेते हैं हम। जब वक्ता नाउन से भली भांति परिचित ना हो, तो कोई एक का भाव देने के लिए ए एन सम का प्रयोग किया जा सकता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है ए रवि केम टू मीट यू, कोई रवि आपसे मिलने आया है। इसका हिंदी होगा कोई रवि आपसे मिलने आया था। यहाँ वक्ता नाउन अर्थात रवि से भली भांति परिचित नहीं है, तो उसके लिए वह ए का प्रयोग कर दिया। ए के स्थान पर वह यदि सम का प्रयोग कर देता तो भी यह सही होता। सम रवि केम टू मीट यू, कोई रवि आपसे मिलने आया था। इसका हिंदी अर्थ सेम होता। इस प्रकार अगला नियम हम पढ़ेंगे इसके बाद। अगला नियम है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द प्रयागराज इज ए ग्रेट सिटी। यहाँ हमने दा का प्रयोग कर दिया और ये दा हमें प्रयोग नहीं करना था नियम के अनुसार, इसलिए हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो प्रयागराज इज ए ग्रेट सिटी अब ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले यदि हम दा का प्रयोग कर देते हैं तो ये नियम के खिलाफ हो गया और ये गलत हो गया। पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, इनकी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। चलिए हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं जो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करवाती हैं। कुछ स्थितियां जिसमें हम प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं। नंबर
नंबर 1 हम डालेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। पहली परिस्थिति हम डालेंगे, किसी संस्था, प्रांत, अखबार पत्र, बड़ी व विशिष्ट इमारतें, जहाज के नाम के पूर्व आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दी यूएनओ, यूएनओ एक बॉडी है, संस्था है। दी यूएसए, दी यूके, पंजाब। इसके अतिरिक्त हिंदू, हिंदू एक अखबार पत्र है। ताज, ताजमहल, ताजमहल एक विशिष्ट और बड़ी इमारत है। द विक्टर, विक्टर एक जहाज का नाम है। ये सब के सब प्रॉपर नाउन है और इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। इसके बाद अगला नियम पढ़ेंगे जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये पहला था। दूसरा, नदियों, पहाड़ों, पर्वत, झीलों, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, झीलों, महासागरों के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी गंगा, दी हिमालय, दी इंडियन ओशन, दी अरेबियन सी। नदियों, पहाड़ों, महासागरों और सागरों के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल दी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अब हम अगला नियम पढ़ेंगे। इसको नोट करते चलिएगा, एक नोट बनाते चलिएगा ताकि भविष्य में आपके काम आए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आर्टिकल का यूज आ गया तो इसको हम पढ़ ले रहे हैं। जब प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे जब प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव होता है तो हम दी का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए दी इंदिरा गांधी, ये हमारा गलत है। इंदिरा गांधी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, तो हम ये गलत है। तो हम इस प्रकार लिखेंगे द लेट इंदिरा गांधी। अब ये सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द खिलाड़ी अक्षय कुमार, अक्षय कुमार प्रॉपर नाउन है, उसके पहले एक एडजेक्टिव है खिलाड़ी, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द दबंग सलमान खान, इसके पहले सलमान खान प्रॉपर नाउन है, उसके पहले दबंग आ गया, वो एडजेक्टिव हो गया, उसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है, जब हम किसी जाति से उसके पूरे परिवार का बोध कराना चाहें तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के उस जाति से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग कर देते हैं, तो उससे पूरे जाति का बोध होता है। जैसे जब हम किसी जाति से पूरे परिवार का बोध कराना चाहें तो जात के नाम के बाद एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर जाति से पहले दी का प्रयोग करते हैं। दी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। The Guptas are frugal in nature। frugal मतलब होता है मितव्ययी। The Guptas are frugal in nature, ये सही है। इसी के स्थान पर यदि हम ये लिखते Guptas are frugal in nature तब ये गलत होता, या फिर हम ये लिखते द गुप्ता आर फ्रूगल इन नेचर तब ये गलत होता। यदि आप फिर हम ये लिखते द गुप्ताज इज फ्रूगल इन नेचर तब ये गलत होता, क्योंकि यहाँ पूरे परिवार का बोध हो रहा है और ये आर लगेगा, इज नहीं। इज एक वचन के साथ लगता है, आर बहुवचन के साथ लगता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा हम अगला नियम पढ़ लेते हैं। जब इसको इरेज कर लेते हैं। जब प्रॉपर नाउन से किसी कॉमन नाउन का बोध होता है तब हम उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे
जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। न्यूटन प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले हमने दी का प्रयोग किया, चूंकि ये अभी कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ही इज द न्यूटन ऑफ द एज। न्यूटन सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, वह अपने उम्र में सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, इसलिए यहाँ ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ही इज द सचिन ऑफ द एज। वह अपने उम्र के खिलाड़ियों में सचिन जैसा है। सचिन मतलब एक महान प्लेयर, एक महान खिलाड़ी। एक महान खिलाड़ी की तुलना जब की जाती है किसी से तो कॉमन हो जाता है, कॉमन प्रयोग हुआ है प्रॉपर नाउन, तो उसके पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सभी नोट्स बना लीजिएगा। सभी नोट्स आगे की परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। शेष आगे की पढ़ाई आगे हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो क्लासेस में। धन्यवाद।